स्कूल की एक अजीब सी घटना। स्कूल में कोई ऐसी घटना होती है जो अजीब है और कोई नहीं समझ पाता। कुछ बच्चे मिलकर उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। जरूर यह रही स्कूल की एक अजीब सी घटना की कहानी। स्कूल की अजीब सी घटना, गायब होती किताबें। शहर के शांत मोहल्ले में स्थित एक पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल था। यूं तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्कूल में कुछ अजीब हो रहा था। हर रोज लाइब्रेरियन मिस परेशान रहती थी। स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें गायब हो रही थी और कोई नहीं जानता था कि क्यों या कैसे। शुरुआत में सबको लगा कि बच्चे शरारत कर रहे हैं या कोई किताब गलती से घर ले गया होगा। लेकिन जब विज्ञान की अलमारी से एक दुर्लभ एनसाइक्लोपीडिया और इतिहास के सेक्शन से पुरानी भारतीय सभ्यताओं पर आधारित एक भारी भरकम किताब भी गायब हो गई, तो सब चिंतित हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल श्री ने पूरे स्कूल में घोषणा कर दी कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। यह सुनकर 8वीं कक्षा के 4 दोस्त एन, के, आर और एस ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एन सबसे तेज दिमाग वाली थी, के तकनीकी चीजों का जानकार था, आर हर छोटी बात पर ध्यान देती थी और एस बहुत ही शांत और ऑब्जर्वेंट था। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद चारों दोस्त लाइब्रेरी में इकट्ठे हुए। उन्होंने मिस लाइब्रेरी से बात की। मिस लाइब्रेरी ने बताया कि किताबें हमेशा रात में ही गायब होती हैं, जब स्कूल बंद होता है। मैंने रात में अलमारी पर निशान भी लगाए, लेकिन सुबह वो टूट जाते हैं और किताबें नहीं मिलती, उन्होंने उदास होकर कहा। आल ने लाइब्रेरी के फर्श पर ध्यान दिया। मिस लाइब्रेरी, क्या आपने कभी इन निशानों पर गौर किया है? उसने एक छोटे से भूरे रंग के निशान की ओर इशारा किया जो धूल में दबा हुआ था। करण ने अपनी मोबाइल की टॉर्च से उसे जूम किया। यह तो किसी छोटे पहिए के निशान जैसा है, उसने कहा। एन सोचने लगी, अगर कोई अंदर आता है तो दरवाजा कैसे खुलता है? और पहिए, क्या कोई छोटी ट्रॉली या खिलौने वाला वाहन इस्तेमाल कर रहा है? उसी शाम चारों दोस्त स्कूल के बाहर छिप गए। रात गहराने लगी थी। करीब 11 बजे, जब पूरा स्कूल शांत था, उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी की एक खिड़की हल्की सी खुली हुई है। एस ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी परछाई खिड़की से अंदर घुसी। वे चुपचाप स्कूल के पीछे की ओर गए और उस खिड़की के पास पहुँचे। उन्होंने जो देखा वो अविश्वसनीय था। अंदर एक छोटा सा रोबोट जैसा उपकरण धीरे धीरे अलमारियों के पास जा रहा था। उसमें एक रोबोटिक हाथ था जो किताबों को उठाता और उन्हें एक छोटे से बैग में रखता, जो उस रोबोट के पीछे लगे छोटे पहियों वाली ट्रॉली पर था। यह क्या है? करण फुसफुसाया। अचानक उस छोटे रोबोट ने एक किताब उठाई और घूम गया। उसकी छोटी सी लाल बत्ती वाली आंखें सीधी उनकी ओर थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रोबोट तेजी से खिड़की से बाहर कूद गया और झाड़ियों में गायब हो गया। दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने अगले दिन प्रिंसिपल श्री को सब कुछ बताया। प्रिंसिपल पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने रोबोट द्वारा छोड़े गए कुछ अजीब तारों और एक छोटे से चिप को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को बुलाया और साइबर एक्सपर्ट्स ने उस चिप की जांच की। जांच में जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। यह रोबोट किसी और ने नहीं, बल्कि स्कूल के ही पूर्व विज्ञान अध्यापक श्री एक्स ने बनाया था, जिन्हें कुछ महीने पहले रिटायरमेंट के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे स्कूल के नियमों का पालन नहीं करते थे। पता चला कि श्री एक्स किताबों का बहुत शौक था और वे चाहते थे कि कुछ दुर्लभ किताबें उनके पास हों। लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी से वे किताबें ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा रोबोट बनाया और रात में उसे किताबों को चुराने के लिए भेजते थे। उनका मकसद किताबें बेचना नहीं था, बल्कि उन्हें अपने निजी कलेक्शन में रखना था। पुलिस ने श्री एक्स से सारी गायब किताबें बरामद कर ली और उन्हें स्कूल को लौटा दिया गया। श्री एक्स ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। एन, के, आर और एस को उनकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए प्रिंसिपल ने सबके सामने सम्मानित किया। लाइब्रेरी की सारी किताबें वापस आ चुकी थीं और स्कूल एक बार फिर सामान्य हो गया था।
लेकिन बच्चों ने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। कभी कभी सबसे अजीबोगरीब रहस्य के पीछे भी एक साधारण सा इंसान ही होता है, जो शायद गलत तरीके से अपने शौक पूरे करना चाहता है।